जरा सोचिए, आप अपने घर में बैठे हो, सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा हो और अचानक जमीन हिलने लगे, दीवारें कांपने लगे, पंखे झूलने लगे और लोगों में अफरा तफरी मच जाए। कुछ ऐसा ही मंजर देर रात वेनेजुएला में देखने को मिला, जहां 2 शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी। इन झटकों में कई लोगों की जानें चली गईं, सैकड़ों लोग घायल हो गए और देखते ही देखते पूरा देश दहशत में आ गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर धरती बार बार कांपती क्यों है? भूकंप आता कैसे है और क्या वैज्ञानिक पहले से इसका पता लगा सकते हैं? आइए आसान भाषा में समझते हैं भूकंप का पूरा विज्ञान। दरअसल पृथ्वी की सतह कई बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी हुई है। ये प्लेटें लगातार बहुत धीमी गति से खिसकती रहती हैं। जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक दूसरे के नीचे धंसती हैं या किनारों पर रगड़ खाती हैं, तो वहां भारी दबाव जमा होने लगता है। लंबे समय तक दबाव बढ़ने के बाद जब चट्टानें तनाव को सहन नहीं कर पाती, तो अचानक से ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में फैलती है और धरती कांपने लगती है। जिस जगह पर ये टूट फूट होती है उसे फॉल्ट लाइन कहते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर क्षेत्र दुनिया के सबसे सेंसिटिव भूकंप क्षेत्रों में गिना जाता है। हिंद महासागर के कुछ हिस्से भी भूकंपीय एक्टिविटीज के लिहाज से काफी सक्रिय माने जाते हैं। अब सवाल ये कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की ताकत आखिर मापी कैसे जाती है? दरअसल जितना बड़ा आंकड़ा उतना ज्यादा नुकसान। 2 से कम तीव्रता के झटके आमतौर पर महसूस नहीं होते। 3 से 4 के बीच हल्का कंपन महसूस हो सकता है। 4 से 5 की तीव्रता पर खिड़कियां और छोटे सामान हिल सकते हैं। 5 से 6 के बीच इमारतों को नुकसान पहुंचने लगता है। 6 से 7 की तीव्रता में भवनों का स्ट्रक्चर प्रभावित हो सकता है। 7 से ऊपर के भूकंप बड़े पैमाने पर तबाही मचा देते हैं। 8 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप पुलों, सड़कों और बड़ी बड़ी इमारतों को भी ध्वस्त कर सकते हैं। 9 से ऊपर का भूकंप बेहद विनाशकारी माना जाता है और समुद्री क्षेत्रों में सुनामी का खतरा भी बढ़ जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिक्टर स्केल का हर अगला स्तर पिछले स्तर की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। भूकंप से निपटने के लिए भारत कितना तैयार है? भारत सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियां लगातार भूकंप से बचाव की दिशा में काम कर रही हैं। देश भर में भूकंप निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया गया है और कई नए सिस्मिक ऑब्जर्वेटरी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में भूकंप की शुरुआती चेतावनी देने वाली तकनीक पहले से काम कर रही है, जिससे लोगों को कुछ सेकंड पहले अलर्ट मिल सकता है। सिर्फ तकनीक ही नहीं, बल्कि जन जागरूकता पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समय समय पर जागरूकता अभियान चलाता है ताकि लोग आपदा के दौरान सही कदम उठा सकें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मजबूत निर्माण, आधुनिक चेतावनी प्रणाली और सही जागरूकता के जरिए जानमाल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।